अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके सामने इरफान मोहसिन अपना एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं अपने चैनल आई एम एक्सप्रेस के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियोस को लाइक। शुक्रिया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ। ईरान समझौता नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी दबाव पड़ा और पाकिस्तान और कतर की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि नहीं, आप बात कीजिए, चलिए बैठिए। और पाकिस्तान के लोग गए और जा करके स्विट्जरलैंड में जिनेवा में बैठ करके बात हुई। वहां पर टेबल पे बैठने से पहले ट्रम्प साहब का एक बयान आ गया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया और मैं जो है वो इन लोगों को वापस नहीं जाने दूंगा और मैं ईरान के लोगों को वापस नहीं जाने दूंगा, ईरान के लोगों को वही मरवा दूंगा। आप तो समझौता करने आए हो, जेडी वेंस से कहा गया आप समझौता करने आए हो और आपके प्रेसिडेंट ऐसा ऐसा ट्वीट डाल रहे हैं। ये क्या है? ये कौन सी समझौता हो रहा है? कहाँ का समझौता? खैर, वो बात वहाँ पर शरीफ साहब ने और कतर के अमीर साहब ने मिल करके वहाँ तय किया और फिर से जो ईरान के डेलीगेशन चला गया था उनको वापस बुलाया, तो टेबल पे बैठाया और बैठा करके शर्तें रखी और शर्तें रख करके तय हुआ। और ये 8 घंटे चला। 8 घंटे में समझौता हो गया। दुनिया को ये मैसेज गया कि साहब समझौता हो गया और अब जो है होर्मुज खुल गया और होर्मुज से अब ये जहाज निकलेंगे और ये होगा और वो होगा और तेल की कीमत गिर जाएगी। और लेकिन मैंने अपने वीडियो में बताया था कि देखिए, ये समझौता एक असल में इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो, क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो गया तो नेतन्याहू का क्या होगा? नेतन्याहू को इजराइल में ही फांसी दे दी जाएगी। उनके खिलाफ केस चल रहा है और अगर ये वार बंद हो गई और वार से छुट्टी मिल गई तो नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट हो, अरेस्ट कर लिए जाएंगे। और वहां प्रदर्शन हो भी रहा था इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ। इसलिए नेतन्याहू नहीं चाह रहे थे कि युद्ध खत्म हो। ट्रम्प साहब की मजबूरी है। क्योंकि वो शायद एप्स्टीन फाइल में फंसे और जो नेतन्याहू साहब के पास इनकी कुछ कमजोरी दबी हुई है और जिससे वो इनको ब्लैकमेल कर, और ये मजबूर है ट्रम्प साहब ईरान के खिलाफ बोलने के लिए और युद्ध करने। वहां पर अंदर खाने ये पता चला है कि ट्रम्प भी नहीं चाहते हैं ईरान से युद्ध करना, लेकिन उनकी भी मजबूरी। शायद ट्रम्प साहब की वाइफ की भी कुछ वीडियोस जो ओपन होने वाले थे लेकिन नहीं हो, उसके ऊपर उन्होंने आकर के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आकर के बताया भी। बहरहाल, तो ये एक सिर्फ दिखावा चल रहा है, मुखौटा चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। असल में बात नहीं कर रहे हैं, असल में बात करना ही नहीं चाहता है इजराइल। बात करवाना ही नहीं चाहता, युद्ध रुकवाना ही नहीं चाहता, और वो चाहता है कि अमेरिका ईरान को तबाह कर दे। अरे भाई नेतन्याहू साहब, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि देखिए, ईरान को खत्म करना बहुत मुश्किल। उसकी वजह यह है कि ईरान की एक तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां पर जा करके फौज उतार करके वहां हमला करके लोगों में जा करके आप जो है वहां खत्म करना, बूट्स ऑन द ग्राउंड जाना बहुत मुश्किल, नहीं जा सकते, क्योंकि वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रास्ते आपको मालूम नहीं, वहां या तो समंदर है या पहाड़ है या रेगिस्तान है। किधर से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लोगों के अगर हत्थे चढ़ गए, लोग भून डालेंगे। ईरानी जो है वो तो मरने मारने को तैयार बैठा हुआ है। आप ईरान को जानते नहीं। ईरानी के नस नस में शहादत, मैं शहीद दूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा। तो जो लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार, उनको आप हराएंगे? कैसे हराएंगे? नहीं हरा सकते। ये बात समझ में नहीं आ रही, और फिर भी ईरान के पीछे पड़ेगी। अरे जो लोग शहादत को आगे रखते हो, उनको कौन सी पावर हरा सकती? अभी देख लीजिए आप, रूस ने अभी कल रात में इतना ड्रोन बरसाए हैं, मिसाइल बरसाए हैं कीव के ऊपर, यूक्रेन की राजधानी। त्राहिमाम हो गया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन ने रूस में घुस करके उसकी रिफाइनरी को टारगेट किया। 3000 किलोमीटर अंदर जाकर के मार दिया। कुछ लोग कह रहे हैं 300 किलोमीटर अंदर जाकर के मारा है। तो यूक्रेन और रूस का युद्ध तो समाप्त नहीं हो पा रहा है, बंद नहीं हो पा रहा है।
कितनी कोशिश कर डाली ट्रम्प साहब ने। यूक्रेन को पूरी मदद कर रहा है यूरोप, पूरा यूरोप मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद न यूक्रेन हार रहा है न रूस जीत रहा है। तो भैया ईरान पे कैसे फतेह हासिल कर लोगे, बता दो हमें जरा। जब रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन के ऊपर, जो उसी का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा ही था यूक्रेन, जो टूट करके अब अलग हुआ है यूएसएसआर से, उसको रूस नहीं जीत पा रहा है, जबकि सारी पावर से रूस के पास। यूक्रेन को मदद कर रहे हैं यूरोपियन देश, अमेरिका। तो भाई जब रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पा रहा है तो आप सोचते हो आप जो है वो ईरान पे कब्जा कर लोगे, जबकि रूस और यूक्रेन मिला हुआ बॉर्डर है। अमेरिका कहाँ है, ईरान कहाँ है, आप कैसे कब्जा कर लोगे? इजराइल कहाँ है, ईरान कहाँ है, कैसे कब्जा कर लोगे? आपको सीआईए ने इन्फॉर्म किया था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड मत आइएगा, वरना वहां से बच के कोई नहीं आएगा, आपके सोल्जर आएंगे नहीं, बॉडी बैग आए। सब घबरा गए, फौरन कदम पीछे कीजिए, फिर वही हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, हम तबाह कर देंगे। अरे आप बोल तो चुके हो भाई कि हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, ईरान की हमने एयरफोर्स खत्म कर दी, ईरान की हमने फैक्ट्रीज सब खत्म कर दी, ईरान की जो है वो हमने तबाह बर्बाद कर दिया ईरान को, ईरान में कुछ बचा ही नहीं। अब क्या क्या तबाह करना चाहते हो, क्या बर्बाद करना चाहते हो, क्या खत्म करना? आप चाहते हो ईरानी नस्ल को खत्म करना? नहीं कर पाओ, बोल जाओ। इतना वीडियो में मैं अपने बता चुका हूँ कि भैया ईरान को आप नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते। ये दुनिया के 80% वार एक्सपर्ट्स जानते हैं कि ईरान को कोई नहीं हरा सकता, और आपके यहाँ भी लोग जानते हैं कि ईरान को नहीं हरा, लेकिन प्रेशर झेल लें। अरे ट्रम्प साहब, आपको अभी जाना है नवंबर में मिड टर्म में, किस प्रेशर के साथ जाओगे, कैसे जाओगे वहाँ मिड टर्म में, क्या मुंह दिखाओगे, कहाँ से जीत के आए हो, क्या किया तुमने? चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।